ज़्यादा शुक्रिया अगर किसी का करना बनता है तो आप सबका, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही मेरे फाइनली गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद करती हूँ सब एकदम अच्छे से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ विद माई फैमिली। मंगलवार का दिन है और सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा किया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा शुक्रिया अगर किसी का करना बनता है तो आप सबका, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही मेरे फाइनली बन के कंप्लीट हुए हैं। काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन क्या कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि मेहनत करने से ही कुछ मिलता है। सो आपका सपोर्ट जो भी मिला मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नहीं, बहुत मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आपका सपोर्ट और ब्लेसिंग इसी तरह बनी रहे, ताकि अभी तो मेरे से बन के हुए हैं और आपका सपोर्ट रहा तो 2 के भी होंगे, 3 के भी होंगे, 4 के भी होंगे, 10 के भी होंगे। होप सो, क्योंकि अच्छा सोचेंगे तभी कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव रहेंगे तभी कुछ अच्छा भी कर पाएंगे। एंड मेहनत सबसे मेन है, मेहनत करेंगे तभी फिर मेहनत का फल भी मिलता है। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी आगे जाना है, टाइम लगेगा। सो सब वक्त के ऊपर है, भगवान के ऊपर है। भगवान का आशीर्वाद रहा तो जल्द ही थोड़ा अभी इस मुकाम से ऊपर जाऊंगी, कोशिश भी करूंगी। और आप सबकी ब्लेसिंग और आशीर्वाद से ही सब हो पाएगा। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट एंड अपनी ब्लेसिंग मुझ पर बनाए रखिएगा। और चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। दिन है मंगलवार और 12 बजे से ऊपर टाइम हो चुका है, 12:15 के करीब टाइम हो रहा है। तो वानी का लास्ट एग्ज़ाम था, उसको मैं स्कूल से लेके आई हूँ। उसके बाद अपने घर के काफ़ी काम कर चुकी थी, बट काफ़ी काम अभी रह भी गए हैं, क्योंकि वही था, वानी की स्कूल की छुट्टी थोड़ा सा जल्दी हो जाती है। उस वजह से ना फिर वो जल्दी जल्दी में काम तो करने होते हैं, लेकिन वही है कि अब ऑफिस जाने वालों का टाइम वही है 9:30 या 10 o'clock। तो फिर उसके बाद ही अच्छे से पूरा काम हो पाते हैं, जब तक सब नहीं जाए। अदरवाइज फिर कुछ ना कुछ काम ना बीच में रुक ही जाते हैं। तो बस अभी थोड़े बहुत काम मेरे रहते हैं। वॉशिंग मशीन भी मुझे भी चलानी है, और साथ में परी अभी ट्यूशन से आने वाली है थोड़ी देर में। तो उसका भी अभी 2 एग्ज़ाम रहते हैं, 3 एग्ज़ाम उसके हो चुके हैं। उसका थर्सडे को अब सोशल स्टडी का एग्ज़ाम। सो बस अभी फ़िलहाल तो मैंने पीनी है चाय। किचन में जाऊंगी, पहले बनाऊंगी बढ़िया सी चाय, उसके बाद करेंगे काम। एंड मेरा नाम है रानी, मेरे चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर रानी ब्लॉग्स। मैं आप लोगों की तरह एक सिंपल सी होम मेकर हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं। एंड बस अपना जो डेली का मेरा एक रूटीन होता है वही आपके साथ शेयर करती हूँ। अपना जो घर का होम मेकिंग का अपना जो रूटीन होता है, डेली के जो काम होते हैं। मेरी छुट्टी आ गई और इसके एग्ज़ाम खत्म हो गया, जिसका आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्ज़ाम था। से गुड आफ्टरनून, थैंक यू बोलो सबको, Thank you. एंड Like, share, एंड सब्सक्राइब हमारा चैनल। subscribe. फेस तो नजर नहीं आ रहा, नीचे आ जाओ ना। हाँ बस, तो अभी इसकी मस्ती, ऐसी मस्ती चलती है। बच्चों की अभी नर्सरी में है तो क्या ही, तो एग्जाम पर थोड़ा सा बच्चे डिसिप्लिन में आ जाते हैं, वो बेटर है। तो चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं चाय। बहुत ज़्यादा बातें करूंगी तो शायद आप लोगों को बोरिंग लगेगा, बट वो ये ना कि बन के हुए बहुत टाइम लग गया, लेकिन फिर भी खुशी तो होती है। और वैसे भी इतनी मतलब छोटी छोटी खुशी में भी ना खुश रहना चाहिए आपको। सो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है, छोटी खुशी नहीं है, क्योंकि मैंने इतना टाइम तक मेहनत की है, उसके बाद जाके बन के हुए। सो बड़ी खुशियों के इंतजार में अपने छोटी छोटी जो खुशियां हैं उनको ही हम भूल जाए तो वो फायदा ही क्या है फिर। वैसे मेरे को तो ना हर एक छोटी छोटी खुशी में खुश होना अच्छा लगता है। चाहे मैंने अपने घर के लिए चकलाई पीना खरीदा, मुझे उसमें भी खुशी होती है। सो बस छोटी छोटी खुशियों के साथ जीना सीखिए, वही जिंदगी है। बड़ी खुशियों के इंतजार में अपना आज है, अभी का जो पल है, उसको खराब ना करें। तो चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं एक अच्छी सी बढ़िया सी चाय। और बानी को स्कूल से लेने गई थी तो आते हुए दूध भी लेके आई थी, सुबह नहीं लाए थे, तो भी रखा हुआ मेरे किचन में। दूध बॉईल करना है, साथ में कुछ सब्जी है, इनको भी वॉश करना है। हल्की सी ना ठंडक सी हो गई है मौसम में। फिर से चाय चढ़ा देती हूँ बनने के लिए, और साथ में ना मुझे वॉशिंग मशीन का स्विच भी ऑन करना है, क्योंकि मैंने कपड़े डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में, सर्फ डाल दिया था, बट वॉशिंग मशीन ऑन नहीं की थी। वानी को स्कूल से लेने जाना था इसलिए ऑन नहीं की। और ऐसे में ना कई बार होता है, कई लोग कर देते हैं कि घर से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं तो ऐसी चीज़ ऑन करके चले गए, बट ये रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कुछ भी हो सकता है। सो बस यहाँ पे मैं पहले वॉशिंग मशीन ऑन करके आती हूँ, एंड जो दूध के पैकेट है इनको रख देती हूँ फ्रिज में।
ब्रेक लेने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपना लिविंग रूम करूँगी क्लीनिंग मीनिंग डस्टिंग करूँगी, क्योंकि क्लीनिंग तो सुबह की हो चुकी है, झाड़ू मॉपिंग सब हो चुका है, बस डस्टिंग नहीं की थी क्योंकि बानी को स्कूल से लेने जाना था, तो ये सब काम रह गए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना जो सोफ़ा है ना, इसका कुशन कवर चेंज करूँगी, मतलब हटा दूँगी, जो इसके रियल वाले हैं वही रहने दूँगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन चला रखी है तो ये मुझे सारे करने हैं वॉश। और वाइट कलर है तो वाइट कलर तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। सो चलिए इनको जल्दी से अब हटा लेते हैं। और जो डेली वाली जो क्लीनिंग होती है हमारी 5 से 10 मिनट वाली, वही मैं करने वाली हूँ, ये नहीं कि 1 से 2 घंटा भी लगेंगे, वो नहीं करूँगी। सो यहाँ पे जल्दी से कुशन हटा लेते हैं, उसके बाद ब्रश की हेल्प से पूरा सोफ़ा अच्छे से कर दूँगी क्लीन। तो आज मुझे सोफ़ा थोड़ा सा आगे खींच के फिर उसको बैक साइड है ना जो, वो भी क्लीन करनी है, क्योंकि वो डेली नहीं क्लीन हो पाती है, 5 से 7 दिन में ही क्लीन हो पाती है सोफ़ा की बैक साइड अच्छे से हटा के। तो यहाँ पे बानी मैडम आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए, उसने मुझे ब्रश ला के दे दिया है और इस ब्रश की हेल्प से मैं करूँगी सोफ़ा को क्लीन। तो जब भी मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ, बानी आती है तो उसको मैं नहीं हटाती हूँ, क्योंकि टीवी देखने से और मोबाइल देखने से बेटर है बच्चा अगर हमारे साथ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं कर रही है, वो उसके लिए एक फ़न है, एक गेम है, वो अपना खेल रही है, इंजॉय कर रही है, और साथ के साथ उसको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मम्मा की हेल्प कर रही है। तो साथ में यहाँ बच्चे का एक फ़न भी हो गया, एक इन्जॉयमेंट हो गया, और उसको एक सेटिस्फेक्शन हो गया कि मैं अपनी मम्मा के साथ हेल्प कर रहा हूँ। और अभी थोड़ा सा छोटा बच्चा है तो खैर चलिए करने दीजिए, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा ये वाला इंटरेस्ट बच्चों का अपने आप ही कम हो ही जाता है। तो अपने उसने अकॉर्डिंग सोफ़ा के कवर भी लगा दिए थे, ये देखिए। और मैंने इतनी देर में पूरा का पूरा सोफ़ा अच्छे से कर दिया ब्रश की हेल्प से क्लीन। और जो ये वाला ब्रश है ना, मेरे पास ये बहुत अच्छा ब्रश है, इससे चाहे आप पूरा सोफ़ा क्लीन कीजिए, चाहे अपनी विंडो डोर मैट्रेस कुछ भी क्लीन करो, बहुत अच्छे से क्लीन होता है। एंड उसके बाद ईजिली ये साफ़ भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर मेरे जो लिविंग रूम की क्लीनिंग थी, 5 से 7 मिनट की डेली की जो क्लीनिंग होती है वो सब मैंने कर दी है, क्योंकि फर्नीचर हो गया आपका, कांच की आइटम हो गई, आपका जो भी डेकोरेटिंग आइटम हो गई, उनमें फर्नीचर और आपका मतलब सोफ़ा, ये सब तो डेली क्लीन करना ही पड़ जाता है। सो चलिए इसको मैंने क्लीन कर दिया, अब चलते हैं बेडरूम में। लेकिन आज बेडरूम का सीन कुछ अलग ही है। ये दोनों सिस्टर कह रही है कि बेडशीट कर देंगी चेंज, क्योंकि टीवी देख रही हैं तो बेड से उठने को तैयार नहीं थी। और अब ये बेडशीट तो चेंज कर देंगी, लेकिन उससे पहले जो ये धमाल मचाने वाली है वो आपको दिख ही रहा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, परी ने जैसे बेडशीट खींची, उसके स्वेटर से जब बेडशीट टकराई है ना, तो उसमें हल्की सी स्पार्किंग हुई, होता है ना वो वुलन के कपड़े में, उसको लग रहा है यहाँ पे करंट। वो डर गई और उसने जाके सबसे पहले तो अपना ये स्वेटर चेंज किया है कि मम्मा इसके अंदर तो करंट है। सो चलिए अभी इनकी थोड़ी सी एक्टिविटी देखते हैं क्या कर रही हैं। मैं शर्ट चेंज करके आती हूँ, बिछा देने तक आप उनको मशीन में डाल दो। अम्मा, जब तक मैं उसे मशीन में डालूं, मम्मी लगा होगी, लगता है मशीन में। हेलो मिस्टर बी, बाय मिस्टर बी। मम्मा यहाँ पे तो जगह नहीं है। अब इसने चलती हुई मशीन का ढक्कन उठा लिया, मशीन बंद हो गई, मुझे फिर से ऑन करनी पड़ेगी। और ये वाला काम ना ये बहुत बार करती है। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे पिल्लो का बेडशीट तो परी ने बढ़िया से बिछा दी है, लेकिन आज पिल्लो नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि पिल्लो का हाल देखिए आप। पिल्लो कवर लगा दी, पिल्लो के ऊपर खुद बैठ गया। एक कवर तलका क्यों लगेगा? पानी पिल्लो कवर लगा रही है, पिल्लो कवर के ऊपर खुद बैठी हुई है, कैसे लगेगा? अरे पिल्लो बेचारा मर गया। उई तो आज मेरी बेटियां मेरा रूम क्लीन कर रही हैं और मैं आ गई हूँ उनका रूम क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो परी भी ट्यूशन से आई थी ना, आते ही बस बैग अपना उसने यहाँ बेड पे पटका है, तो बस उसको मैं साइड में रख देती हूँ और साथ में बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो दोनों जो बेडशीट मैंने भी हटाई हैं इनको मैं डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में धोने के लिए, और अब नई वाली बेडशीट यहाँ पर मैं लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट लगाई है और साथ में बच्चों ने भी मेरा वाला रूम क्लीन कर दिया है। तो होता है कहना एक्चुअली बच्चे जो हमें देखते हैं वही सीखते हैं। बानी तो बहुत छोटी है, बट परी अभी थोड़ी बड़ी हो गई है, तो वो थोड़ा सा फिर भी अपना काम खुद से कर लेती है। लेकिन क्या होता है ना कि बच्चों को अच्छा कुछ सिखाना भी हम पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि कहते हैं ना माँ सबसे बड़ी गुरु होती है, और टीचर से पहले पेरेंट्स ही बच्चों के गुरु होते हैं। जो पेरेंट्स करेंगे वही बच्चे करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो हमें अपनी कथनी और करनी दोनों ही सही रखनी चाहिए, ताकि बच्चे भी हमारे एक अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, अच्छे संस्कार सीख सकें। कथनी और करनी से मतलब होता है आपकी भाषा और आपके काम। आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, जो हम जिस भाषा में बात करेंगे बच्चे हमारे भी वही सीखेंगे, क्योंकि घर से ही बच्चे सब कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी यही होती है कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको अच्छी एक शिक्षा दें। तो बस यहाँ पे मैंने
ये सब काम अपने क्लीनिंग के ख़त्म किए, फिर आ गई थी किचन में। थोड़े से बर्तन थे नाश्ते के, वो सब लगा दिए हैं। थोड़ी सी सब्जी रखी थी, उनको भी वॉश कर दिया है। अब करूँगी लंच की तैयारी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सैलेड कट कर लूँगी, क्योंकि लंच में ज़्यादा कुछ काम है नहीं। सुबह बनाई थी भरत के लिए, ऑफिस के लिए आलू चने की सब्जी। तो जब भी कुछ ऐसी सब्जी बनती है थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना ही लेती हूँ, ताकि वो लंच के लिए हो जाए। तो बस सब्जी बनी हुई है, आटा लगा के रखा हुआ है। मुझे यहाँ पे बस अपने सेकनी है रोटी। एंड यहाँ पे बस अब थोड़ा सा मैं अपने जल्दी से खाना बनाऊंगी, बच्चों को दे दूंगी खाना। उससे पहले मैंने उनको दे दिया था यहाँ पे कट करके फ्रूट में पपाया, तो लोगों ने पपाया खा लिया था। और अब यहाँ पे फुलके वगैरह बनाऊंगी और फिर लगाते हैं बच्चों के लिए लंच की प्लेट्स। तो बस यही मेरी डेली की छोटी छोटी सी हैबिट हैं, जिनसे मैं अपने घर को संभालती हूँ, उसको क्लीन करती हूँ, उसको व्यवस्थित करती हूँ। तो सबसे पहले तो एक हैप्पी मूड होना चाहिए, आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। एंड जितना काम आप कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही काम करें। मतलब कि जो काम एक दिन में करने ज़रूरी हैं, जिनमें आपकी कुकिंग आ जाती है, आपके बच्चों की स्टडीज़ आ जाती है, आपकी क्लीनिंग के काम आ जाते हैं, वो सब किए जाएं। बाकी जो कल पे छोड़े जा सकते हैं वो कल भी कर लें। तो इस तरह से हर एक काम को अगर आप अच्छे से मैनेज करके करेंगे ना, तो घर संभालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता है। फिर मैं आ गई थी बालकनी में, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो गया था वॉशिंग मशीन लगे हुए। मैंने 1 घंटे के लिए टाइमिंग सेट कर दिया था, ताकि सारे कपड़े एक बारी में ही धुल जाएं। अब कपड़े यहाँ पे धुल चुके हैं, अब इनको सुखाने के लिए डाल दूंगी। और इस तरह से बस आज लंच का काम भी हो गया। और सिंपल सा आज का जो मेरा ये ब्लॉग है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और अपना साथ इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिए। तो बस यही मेरे रोज़ के डेली मर्रा के काम होते हैं, जिनको मैं कोशिश करती हूँ एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकूँ और अपने घर को अच्छे से संभाल सकूं। सो घर संभालना एक्चुअली पहले क्या होता था, ये सोचा जाता था कि एक होम मेकर का काम सिर्फ झाड़ू पोछा खाना बर्तन साफ़ करना यही होता है। लेकिन अब बहुत टाइम बदल गया है। जो एक होम मेकर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ घर संभालना। होम मेकर जो होती है वो घर भी संभालती है, बाहर अपना जॉब भी करती है, अपने बच्चों की स्टडीज़ भी देखती है। मतलब चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली, चाहे फिजिकली, वो हर तरह से स्ट्रॉन्ग एंड अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित संभालने की कोशिश करती है। सो मेरी नज़र में तो एक होम मेकर की परिभाषा यही है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, मैं अपना घर भी संभालती हूँ। इससे पहले मैं वर्किंग भी रह चुकी हूँ। बच्चों के लिए मैंने अपना बस करियर थोड़ा टाइम के लिए अभी इसके मतलब ब्रेक ले लिया है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको मेरी ज़्यादा नीड है। शाम का टाइम हो रहा है, चलिए पूरे घर की लाइट्स ऑन करते हैं। सबसे पहले करते हैं मंदिर की, उसके बाद चलते हैं ट्यूबलाइट ऑन कर देते हैं, क्योंकि शाम का टाइम है तो एक बार पूरे घर की लाइट्स ऑन कर ही देनी चाहिए। किचन की लाइट ऑन कर देते हैं। ये हमारी सो रही है, इस रूम की लाइट अभी छोटी वाली ऑन कर रही हूँ मैं। शाम की धूप अगरबत्ती कर दी, थोड़े से कपड़े रखे थे वो भी फोल्ड कर दिए। और अब मैं आ गई थी किचन में अपने लिए बनाने चाय। इतने में परी फिर से अपने ट्यूशन से आ गई, उसको लगी थी भूख। उसने कहा मम्मा मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा चलो 1 कप दूध गर्म कर देती हूँ। तो कह रहे नहीं कुछ खाना है। तो यहाँ पे मैंने स्प्राउट्स बना के रखे थे, तो मैंने कहा चलो उसको थोड़ा सा मैं चाट बना देती हूँ स्प्राउट्स की। बट नहीं जी, मना कर दिया। उसको स्प्राउट्स नहीं, उनका चिल्ला बना के दे दीजिए। तो बस मैं यहाँ चिल्ला बनाने की कर रही हूँ तैयारी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने मूंग दाल और चना के स्प्राउट्स बना के रखे हैं, काफ़ी बढ़िया बने हैं। इसके पापा को एक्चुअली मैं सैलेड में खाने के लिए देती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर काटा है, हरी मिर्च और शिमला मिर्च, साथ में हरा धनिया, थोड़े से मसाले, और इसको कर लूँगी मैं मिक्सी में ग्राइंड। उसके बाद यहाँ पे मैंने चिल्ला बनने के लिए रख दिया था और साथ में अपनी शाम की चढ़ा दी थी चाय। तो यहाँ पे चिल्ला बना के परी को दे दूँगी सॉस के साथ और साथ में चाय के साथ। अब मैं भी कुछ और स्नैक्स लेने से बेटर है कि चिल्ला ही ले लूँगी। बानी एक्चुअली अभी सो रही है, बट उसके लिए मैं बिल्कुल छोटा सा चिल्ला भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि वो भी जब जगती है तो थोड़ी बहुत भूख उसको भी लगी ही होती है। और वैसे भी ना ये हेल्दी होता है काफ़ी, क्योंकि आप स्प्राउट्स का बना रहे हो, उसमें ऊपर से मैंने वेजिटेबल भी ऐड की हैं। तो बस यहाँ पे मैं एक चिल्ला आप सबके लिए ही बना रही हूँ। चिल्ला बन के हो चुका है तैयार। सबसे पहले मैं दे देती हूँ परी को। अब करूँगी डिनर की प्रिपरेशन और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलूँगी आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।